गई राजा भैया की धज्जियां, मकान कब्जा करने की साजिश बेनकाब। कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को किया जिला बदर। एसपी की भी अकर्मण्यता हुई उजागर। ये गोंडा का दुर्भाग्य है कि गोंडा के जनप्रतिनिधि ही गोंडा को खा चुके हैं। ये चाहे तो गोंडा की 1-1 इंच जमीन अपने कब्जे में ले ले, इनकी जमीन की भूख कभी खत्म नहीं होती। ताजा मामला गोंडा के सत्ताधारी पार्टी के सांसद कीर्तिवर्धन सिंह से जुड़ा है। हमने आपको 15 सितंबर को एक खबर दिखाई थी जिसमें एक सिख परिवार इंसाफ की गुहार लगाते एसपी के ऑफिस पहुंचा था। एसपी को दिए एप्लीकेशन में उन्होंने कहा था कि राजा भैया यानी कीर्तिवर्धन सिंह के गुर्गे अंग्रेज सिंह और सहदेव यादव कैसे उनकी संपत्ति को खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। मलकापुर कोर्ट से राजा साहब के 1-2 आदमी आए थे, अंग्रेज सिंह और सहदेव यादव, जो कि उन्होंने हमारे भाई साहब हैं, इनसे उन्होंने कहा कि भाई जो है राजा भैया ने कहा है कि ये गुरुद्वारा खाली कर दीजिए। तो यह कि भाई गुरुद्वारा सार्वजनिक है, गुरुद्वारा मेरा तो है नहीं, वो पुश्तैनी नहीं है, जब से मकान बना है तो गुरुद्वारा हटने का तो कोई प्रश्न नहीं है। और उसके बाद से फिर 4-5 दिन चुप रहे। जब जो है फिर उस पर आज सवेरे फोन किया है, क्योंकि वो मकान विवादित है, मैंने उस पर दीवानी डाल कर रखी है और उस पर कोर्ट द्वारा मुझे स्टे मिला हुआ है। तो वो राजा भैया कौन है, जरा इनको बता दीजिए। राजा भैया ये सांसद गोंडा है, तो उनके आदमी थे अंग्रेज सिंह और सहदेव यादव। हम आपको राजा साहब के नाम से फोन करके इस परिवार पर दबाव बनाने वालों की ऑडियो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जैसे ही ये स्टोरी चली, राजा साहब भड़क गए और अपने गुंडों के साथ अपनी पालतू पुलिस को भी घर भेजकर फरियादियों को मार पीट कर भगा दिया और घर पर अपना ताला जड़वा दिया। राजा साहब की नजरें कस्बे की बेशकीमती जमीन पर थी, लिहाजा साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाया गया। इस घटना के बाद घर के असली मालिक स्वर्णपाल सिंह और अमरजीत सिंह हाई कोर्ट की शरण में पहुंचे, जिस पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए माननीय हाई कोर्ट ने पुलिस को लताड़ लगाई और जबरन कब्जा करने में सीधे सीधे इन्वॉल्व रहे 2 पुलिस वालों मनकापुर एसएचओ सुधीर सिंह और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय को गोंडा से बहुत दूर के जिले में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि एसपी अंकित मित्तल की भूमिका भी इस मामले में महाभारत के धृतराष्ट्र की रही है। उन्होंने जानबूझकर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने दी और सब कुछ देखते रहे। यूपीएससी क्रैक कर एसपी बनने का सपना देखने वाले बच्चे ये जान लें कि एसपी भी कैसे एक जनप्रतिनिधि के चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि अन्याय होता देखकर सांसद तो क्या उनके गुर्गों पर भी एक अदद एफआईआर भी नहीं लिखा सकता। पुलिस सूत्रों की माने तो 20 दिन से एसपी ने जिन पुलिस वालों को जानबूझकर मामले के संज्ञान में होते हुए सांसद के मामले में कोई कार्रवाई न करने का आदेश देते रहे, वही एसपी हाई कोर्ट के नोटिस आने के बाद में आनन फानन में सीओ से जांच करवाकर अपने ही पुलिस वालों की गर्दन कोर्ट में फंसा चुके हैं। अब वो जिला बदर हो जाएंगे और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी टिप्पणी की है कि इन 2 पुलिस वालों को ऐसी जगह भेजो कि गोंडा आने को तरस जाएं। भगत सिंह मोहल्ले के मकान नंबर 112-31 पर कब्जा करने में माननीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह कितना नीचे जा सकते हैं, वो इस बात से पता चलता है कि पुलिस और गुंडों को भेजकर जबरन मकान कब्जा करने के बाद उस मकान में 4 हरिजन समुदाय के व्यक्तियों को रुका दिया, जिससे पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य इनसे गाली गलौच या झड़प करे तो वो पीड़ित परिवार पर ही SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखवा सके। ये कहानी फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है और सत्य कभी कभी कल्पना से परे हो जाता है। हम आपको इस मामले की पूरी कहानी बताते हैं। ये खबर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि आप ये स्टोरी सुनकर किसी पर विश्वास करना और मुसीबत में किसी की मदद करते हैं तो आप भी किसी की मदद करने से डरेंगे। इस कहानी में 1984 के दंगे की पटकथा है। 1984 के दंगे में भागकर मनकापुर पहुंचे एक परिवार को यहाँ के एक सिख परिवार ने मदद की और उसे रहने के लिए अपने मकान का हिस्सा दिया। यही नहीं, उनको अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए एक दुकान दी जिससे परिवार आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन यही परिवार इस घर पर अपना मालिकाना हक जमाना चाह रहा है। क्योंकि ये घर उनके नाम नहीं है तो वो इसे लीगली किसी को बेच नहीं सकते, इसलिए उन्होंने राजा साहब से संपर्क किया। फिर क्या था, राजा साहब उस जमीन पर ऐसे टूट पड़े जैसे उनका पुश्तैनी घर कब्जा हो गया हो। उनके भेजे गुंडे पीड़ित परिवार को फोन पर धमकाते रहे और ये भी कहते रहे कि राजा भैया ने कहा है कि मकान खाली कर दो। ये ऑडियो इस बात का सबूत है जिसे आप सुन सकते हैं। तो वो कौन है भैया, सुबेरवा हमें सबका बताएं। हाँ,
कहें कि कोके से उनसे बताई दी होगी बतिया। का राजा भैया हाँ कौन तो चीज? हम के हैं। अरे वो जो आपके चाचा शायद भैया का दे दिन तो वो जमीनिया। अच्छा हाँ तो वहाँ तो दीवानी चलत है इससे वहाँ। नहीं तो अब इष्टे उष्टे है कहा है भाई वो का तो वो नहीं दीजिए जहाँ तो हमें सबका तो कुछ पता नहीं है। नहीं तो जाए तो पर तो 6 महीना से स्टे है अच्छा दीवानी में। हाँ केस चला है वो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है वो आज चलत है वो तो आप दूसरे समझ लीजिए भैया हाँ, वो आप हाँ। समझा जाइए वो आपके मैटर है। जी 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 भैया जी। के वो तो भैया का आपका मैटर है जैसे हम में सबका खाली बट्ठइन की नहीं आपको आदेश जो मिला तो उनकी हो। हाँ बता दिया जाए कि नहीं हम तो उसको। राजा भैया कहीं नहीं आए हाँ राजा भैया कहीं नहीं राजा भैया ने कहे तो हमको हम हाँ नहीं तू कहा बिल्कुल सही कहा हम तो और उसके बारे में हम जनतो तो ना है कुछ नहीं सही 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 ना शादियों का पता है ना हमें पता है ना और किसी का पता है उसके बारे में। नहीं सही। सुना आपने कैसे एक रक्षक ही भक्षक बनकर अपनी ही जनता को निगल लेना चाहता है। अब आप सोचिए कि अगर कोर्ट ना होती तो इस मामले में क्या ही होता, क्योंकि पुलिस तो राजा साहब की चाकरी करती है और उनके सामने पुलिस के आला अधिकारी चरण वंदना करते हैं। इस मामले में खास बात यह है कि जैसे ही राजा साहब को पीड़ित परिवार के एसपी ऑफिस पहुंचने की खबर पहुंची, राजा साहब ने पहले तो मकान पर कब्जा करवा दिया और फिर मीडिया में एक खबर प्लांट करवाई कि मैंने तो एक पीड़ित परिवार की मदद की है। जबकि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई तीसरा आदमी कैसे कब्जा कर सकता है। लेकिन मदद करना तो बहाना था, असली खेल तो उस बेशकीमती जमीन पर राजा साहब के कब्जा करने की नीयत थी, क्योंकि भगत सिंह मोहल्ला की जमीन उस फर्जी पीड़ित को रहने के लिए दी गई थी, न कि उसको मालिक बनकर बेचने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गोंडा पोस्ट।